हर हर महादेव, जय माता दी। कल की कथा में आगे बढ़ते हैं। वे आगे पूछते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये जगत अचिंत्य है, अतः यह ईश्वर या रचित कदापि नहीं हो सकता। उनके मत में संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर रहित है। ये जगत सदा से ही ईश्वरीय सत्ता से रहित रहा है और यह स्वभाव से उत्पन्न होता है और सदा से ऐसा ही है। यह पुरुष तो कर्तव्य भाव से रहित कहा गया है, वह प्रकृति ही सर्व संचालिका है। कपिल आदि सांख्य शास्त्र के आचार्य ऐसा कहते हैं। हे मुनिनाथ, मेरे मन में ये तथा अन्य प्रकार के और भी संदेह पुंज उत्पन्न होते रहते हैं। नाना प्रकार की कल्पनाओं से उद्विग्न मन वाला मैं क्या करूं? धर्म तथा अधर्म के विषय में मेरा मन स्थिर नहीं हो पाता। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसका कोई स्पष्ट लक्षण प्राप्त नहीं होता। लोग कहते हैं कि देवता सत्व गुण से उत्पन्न हुए हैं और सत्य धर्म में स्थित रहते हैं, फिर भी देवगण पापाचारी दानवों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। तो फिर धर्म की व्यवस्था कहाँ रह गई? धर्मनिष्ठ और सदाचारी मेरे वंशज पांडव भी नाना प्रकार के कष्ट सहने को विवश हुए। ऐसी स्थिति में धर्म की क्या मर्यादा रह गई? अतः हे तात, इस संशय में पड़ा हुआ मेरा मन अतीव चंचल रहता है। हे महामुने, आप सर्वसमर्थ हैं, अतः मेरे हृदय को संशय मुक्त कीजिए। हे मुने, संसार सागर के मोह से दूषित जल में गिरे हुए तथा बार बार डूबते उतारते हुए मुझ अज्ञानी की अपनी ज्ञान रूपी जहाज से रक्षा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, हे महाभाहो, हे कुरुश्रेष्ठ, आपने मुझसे जो प्रश्न पूछे हैं उन्हीं प्रश्नों को मेरे द्वारा मुनिराज नारद जी से पूछे जाने पर उन्होंने इस विषय में जो कहा था वह मैं आपसे कहता हूँ। नारद जी बोले थे, हे व्यास जी, मैं आपसे इस समय क्या कहूँ? प्राचीन काल में यही शंका मेरे मन में भी उत्पन्न हुई थी और संदेह की बहुलता से मेरा मन उद्वेलित हो गया था। हे व्यास जी, तदंतर मैंने ब्रह्मलोक में अपने अमित तेजस्वी पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर यही प्रश्न किया जो उत्तम प्रश्न आपने मुझसे पूछा है। मैंने पूछा, हे पिताजी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आविर्भाव कैसे हुआ? हे विभो, इसका निर्माण आपने किया है अथवा विष्णु जी ने अथवा शिव जी ने इसकी रचना की है? हे विश्वात्मन, मुझे सही सही बतलाएं। हे ब्राह्मण, वह सब कुछ बतलाइए, मेरे संदेहों को दूर कीजिए। हे जगतपते, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है? किसकी आराधना की जानी चाहिए? हे निष्पाप, मैं असत्य तथा दुख रूप संसार में डूबा हुआ हूँ। संदेहों के दोलायमान मेरा मन तीर्थों में, देवताओं में, अन्य साधनों में कहीं भी शांत नहीं हो पा रहा है। हे परम तप, परम तत्व का ज्ञान प्राप्त किए बिना शांति भी कैसे मिल सकती है? अनेक प्रकार से उलझा हुआ मेरा मन एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा है। मैं किसका स्मरण करूं, किसका यजन करूं, कहाँ जाऊं, किसकी अर्चना करूं, किसकी स्तुति करूं? हे देव, मैं तो उस सर्वेश्वर परमात्मा को जानता भी नहीं हूँ। हे सत्य वतीय नए व्यास जी, मेरे द्वारा किए गए दुरूह प्रश्नों को सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने तब मुझसे कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे पुत्र, तुमने आज एक दुरूह तथा उत्तम प्रश्न किया है। इसके विषय में मैं क्या कहूँ? हे महाभाग, साक्षात विष्णु द्वारा भी इन प्रश्नों का निश्चित उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। हे महामते, इस संसार के क्रियाकलापों में आसक्त ऐसा कोई नहीं है जो इस तत्व का ज्ञान रखता हो। कोई विरक्त, निष्प्रह और द्वेष रहित ही इसे जान सकता है। प्राचीन काल में जल प्रलय के होने पर स्थावर, जंगादम आदि प्राणियों के नष्ट हो जाने तथा मात्र 5 महाभूतों की उत्पत्ति होने पर मैं कमल से आविर्भूत हुआ। उस समय मैंने सूर्य, चंद्र, वृक्षों, पर्वतों को नहीं देखा। कमल कर्णिका पर बैठा हुआ मैं विचार करने लगा, इस महासागर के जल में मेरा प्रादुर्भाव किससे हुआ?
मेरा निर्माण करने वाला, रक्षा करने वाला, युगांतर के समय संहार करने वाला प्रभु कौन है? कहीं भूमि भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही जिसके आधार पर यह जल टिका है। तो फिर ये कमल कैसे उत्पन्न हुआ जिसकी उत्पत्ति जल और पृथ्वी के संयोग से ही प्रसिद्ध है? आज मैं इस कमल का मूल आधार पंख अवश्य देखूंगा और फिर उस पंख की आधार स्वरूपा भूमि भी अवश्य मिल जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। तदंतर मैं जल के नीचे उतरकर हजारों वर्षों तक पृथ्वी को खोजता रहा, किंतु जब उसे नहीं पाया तब आकाशवाणी हुई, तपस्या करो। तत्पश्चात मैं उसी कमल पर आसीन होकर हजारों वर्ष तक घोर तपस्या करता रहा। इसके बाद पुनः एक आकाशवाणी उत्पन्न हुई, सृष्टि करो। इसे मैंने साफ साफ सुना। उसे सुनकर व्याकुल चित्त वाला मैं सोचने लगा, किसका सृजन करूं, किस प्रकार करूं? उसी समय मधु कैटभ नाम वाले 2 भयानक दैत्य मेरे सम्मुख आ गए। उस महासागर में युद्ध के लिए तत्पर उन दोनों दैत्यों से मैं अत्यधिक भयभीत हो गया। तत्पश्चात मैं उसी कमल की नाल का आश्रय लेकर जल के भीतर उतरा और वहां एक अत्यंत अद्भुत पुरुष को मैंने देखा। उसका शरीर मेघ के समान श्याम वर्ण वाला था। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी 4 भुजाएं थी। वे जगतपति वनमाला से अलंकृत थे तथा शेष शैया पर सो रहे थे। वे शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुध धारण किए हुए थे। इस प्रकार मैंने शेषनाग की शैया पर शयन करते हुए महाविष्णु को देखा। हे नारद, योग निद्रा के वशीभूत होने के कारण निस्पंद पड़े उन भगवान अच्युत को शेषनाग के ऊपर सोया देख मुझे अद्भुत चिंता हुई और मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं। तब मैंने निद्रा स्वरूपा भगवती का स्मरण किया और मैं उनकी स्तुति करने लगा। मेरी स्तुति से वे कल्याणी भगवती विष्णु शरीर के भगवान के शरीर से निकलकर आकाश में विराजमान हुई। उस समय दिव्य आभूषणों से अलंकृत वे भगवती कल्पनाओं से परे विग्रह वाली प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार विष्णु का शरीर तत्काल छोड़कर जब वे आकाश में विराजित हो गईं, तब उनके द्वारा मुक्त किए गए अनंतात्मा जनार्दन उठ बैठे। तत्पश्चात उन्होंने 5000 वर्षों तक जब उन दोनों दैत्यों के साथ घोर युद्ध किया, पुनः उन महामाया भगवती के दृष्टिपात से वे मोहित हो किए गए उन दोनों दैत्यों को मार सके। अपनी जांघों को विस्तृत करके भगवान विष्णु ने उसी पर उन दोनों का वध कर दिया। उसी समय जहां हम दोनों थे वहीं पर शंकर जी भी आ गए। तब हम तीनों ने गगन मंडल में विराजमान उन मनोहर देवी को देखा। हम लोगों के द्वारा उन परम शक्ति की स्तुति किए जाने पर अपनी पवित्र कृपा दृष्टि से हम लोगों को प्रसन्न करके उन्होंने वहां स्थित हम लोगों से कहा। देवी बोली, हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अब आप लोग सृष्टि, पालन और संहार के अपने अपने कार्य प्रमाद रहित होकर कीजिए। अब आप लोग अपना अपना निवास बनाकर निर्भीकता पूर्वक रहिए, क्योंकि उन दोनों दैत्यों का संहार हो गया है। अतः उन दोनों महादैत्यों से अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अतः आप लोग अपनी विभूतियों से अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज 4 प्रकार के सभी प्रजाओं का सृजन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन भगवती का मनोहर मुख सुख कर और मधुक वचन सुनकर हम लोगों ने उनसे कहा, हे माता, हम लोग शक्तिहीन हैं, अतः इस प्रजा का सृजन कैसे करें? अभी विस्तृत पृथ्वी ही नहीं है और हर और जल ही जल फैला हुआ है। सृष्टि कार्य के लिए आवश्यक पंच तत्व, गुण, तन्मात्राएं और इंद्रियां, ये कुछ भी तो नहीं है। हम लोगों के ये वचन सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कान से खिल उठा। उसी समय वहां आकाश से एक रमणीक विमान आ पहुंचा। तत्पश्चात उन भगवती ने कहा, हे देवताओं, आप लोग निर्भीक होकर इस विमान में इच्छा अनुसार बैठ जाएं। हे ब्रह्मा, विष्णु और शिव, मैं आप लोगों को आज इस विमान में एक अद्भुत दृश्य दिखाऊंगी।
उनका ये वचन सुनकर हम तीनों उनकी बात स्वीकार करके रत्न जड़ित मोतियों की झालरों से शोभायमान, घंटियों की ध्वनि से गुंजित तथा देव भवन के तुल्य उस रमणीक विमान पर संशय रहित भाव से चढ़कर बैठ गए। तब भगवती ने हम जितेंद्रिय देवताओं को बैठा हुआ देखकर उस विमान को अपनी शक्ति से आकाश मंडल में उड़ाया। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हर हर महादेव। जय माता दी।